जय हिंद साथियों, सभी सनातनी भाई बहनों को प्रणाम। मैं श्रवण कुमार दुबे और आज का संवाद इसलिए कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो मामले सुनवाई के लिए आए हुए हैं। सुनवाई हो रही है उनके ऊपर, हो सकता है फैसला भी आए। एक तो ये है कि कुत्तों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस देश में कुत्तों की सुरक्षा कैसे की जाए। कुत्ते बहुत महत्वपूर्ण है। किसी आदमी को काट ले, बच्चे को घसीट ले, महिला को काट ले, सुरक्षा कुत्तों की होनी चाहिए। तो कुत्तों की सुरक्षा पे आज सुनवाई होनी है। और दूसरा ये कि महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति, इनके सामने जब कोई मामला लाया जाता है सरकार के द्वारा, विचाराधीन होता है मामला, तो उस मामले का निपटारा कितनी जल्दी से जल्दी हो सके। हालांकि संविधान में कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई है इसके लिए, लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्देश दिया था, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट को पूछा है कि इस बारे में संविधान सम्मत व्याख्या क्या हो सकती है, तो उसके बारे में एक फैसला है। पर आम लोगों के मन में हमारे माननीय न्यायाधीशों के बारे में, माननीय न्यायालयों के बारे में कुछ सवाल हैं। और सवाल इस तरह से है कि कुछ मामलों पे, जैसे उदयपुर फाइल्स जब रिलीज होनी थी, तो मदनी के कहने पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीज पे रोक लगा दी थी। लेकिन उसी विषय पे, उसी संबंध में जब कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, फेसबुक लाइव करके गौस और गुलाम के द्वारा, उस मामले में आज 4 साल बीत जाने के बाद सजा तो खैर उन्हें क्या मिलेगी, गवाहों की पेशी तक नहीं हुई है, सारे गवाहों की। तो ये स्थिति है। तो कुछ मामलों में ये विवेक इतना ज़्यादा जागृत क्यों हो जाता है और कुछ मामलों में ये विवेक इतना सुसुप्त क्यों हो जाता है, इस बारे में लोगों को कंसिस्टेंसी कम दिखती है या नहीं दिखती है। अब आप देखें कि कोर्ट जिस मामले में सारे साक्ष्य गवाह के बावजूद सजा नहीं दे पाती, 4-4 साल हो जाते हैं, गवाहों की पेशी नहीं होती, उसी मामले में कोई एक राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बहुत ही गंभीर मामले पे कैसे अपना ओपिनियन दे सकता है, जब कोर्ट 4 साल में भी अपना ओपिनियन नहीं दे पाया। तब कुछ लोगों को डाउट होता है कि हमारे वर्तमान सरकार से ज़्यादा तो सशक्त वो लोग दिखते हैं, वो दलाल दिखते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, आप समझ जाएंगे। कुमार विश्वास ने एक बार कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, थूका चाटा गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं पर समझे कैसे आप। जैसे आप समझ गए थे वैसे आप भी समझ जाएंगे मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। 2-3 दलाल हैं। कोई भी देश विरोधी मामला हो, समाज विरोधी मामला हो, हिंदुत्व विरोधी मामला हो, इन्हीं के पास जाता है और ये पूरी ताकत लगा देते हैं। वैसे ही जैसे इन्होंने एक बार कहा था कि राम मंदिर का फैसला चूंकि चुनाव है इसलिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं, इन्हीं दलालों की वजह से लोगों के मन में सवाल उठते हैं। इन्हीं में से एक दलाल जो एक महिला वकील को उनका शारीरिक शोषण करते हुए ये लालच दिया कि मैं तुम्हें जज बना दूंगा, और महिला को जब जज नहीं बनाया तो वीडियो वायरल हो गया और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये वीडियो जहां कहीं भी हो सोशल मीडिया पे, उसको तुरंत हटा लिया जाए। इसलिए लोगों के मन में सवाल आता है। ऐसे ही कई अन्य सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं कि इस बीच में सरकार कहाँ है। आवश्यकता से अधिक आदर, सत्कार, नमन, ये किसी को भी हजम नहीं होता। सवाल सिर्फ कोर्ट का नहीं है।
कोर्ट कहती है रोहिंग्याओं को रहने का जगह मिलना चाहिए, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, परंतु 5.5 लाख कश्मीरी पंडित 35 साल से विस्थापित चल रहे हैं, अपने गांव से नहीं, अपने प्रखंड से नहीं, अपने जिला से नहीं, अपने राज्य से बाहर। उनके औरतों के साथ जो हुआ, भगवान न करे किसी और के साथ हो। अगर ऐसा होगा तो जरा एक पल के लिए आप महसूस करें कि अगर आपके घर के महिला, आपके घर के परिवार, आपके घर के बच्चों के साथ ऐसा हो तो आपका हृदय कांपेगा या नहीं कांपेगा, या आप भी ईश्वरीय न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और फिर इन दलालों को समय कैसे मिल जाता है आधी रात में कोर्ट खुलवाने का? आम लोगों के लिए तो ऐसा नहीं होता। करोड़ों मामले लंबित हैं, जूते घिस जाते हैं लोगों को, उम्र बीत जाती है, फैसला नहीं आता। कैसे कैसे फैसले हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के समय अगर दुकानदारों को यह आदेश दिया जाता है कि अपने दुकान के सामने आप पट्टिका लगाएं, तो कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। एक एमपी एक गलत बयानी करता है, एक समुदाय को गाली देता है, चोर बोलता है, 2 साल की सजा होती है उसको, और उस पर भी रोक लगा दिया जाता है। क्या चल रहा है ये हमारे देश में? दंगा के नाम पे करोड़ों का चंदा उगाही करने वाली एक महिला तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आधी रात को कोर्ट खुलता है, रात को कोर्ट खुलता है और उन्हें बेल दिलाया जाता है। इन परिस्थितियों में लोगों का भरोसा तो डिगता ही है। ऐसा नहीं है कि लोग अंधे हैं, दिखाई देता है सब, पर अवमानना न हो जाए इस वजह से चुप रहते हैं। ये तो सही है कि अवमानना नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका हमारे प्रजातंत्र की एक स्तंभ है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था है, लोग भरोसा करते हैं। आखिरकार जब कहीं से न्याय नहीं मिलता उनको, पुलिस से नहीं मिलता, सरकार से नहीं मिलता, समाज से नहीं मिलता, तो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कोर्ट का ये रवैया लोगों को तोड़ देता है कई बार। एनीवे, आप क्या महसूस करते हैं जरूर बताइएगा। आई लीव इट टू योर विजडम एंड योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर सेंस ऑफ जजमेंट टू द पब्लिक। धन्यवाद साथियों, प्रणाम, नमस्कार।